तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड। शेयर में बात कर ले तो एक दिन में अगर आप देखोगे थर्सडे के मार्केट में अप्रॉक्स 8.10% का तेजी आते हुए देखने को मिला। 5 डेज की बात करें तो 44% का तेजी है। लिटरली 5 दिन में 44% का तेजी है। बहुत ही शानदार एक रिकवरी आते हुए देखने को मिला है शेयर में। वही 6 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो अप्रॉक्स 10% गिरावट है। यहाँ पे शेयर अप्रॉक्स 1200 पे था, 1200 के बाद शेयर पहुंच गया था अप्रॉक्स 703 684 के अराउंड, बिकॉज पूरा मार्केट डाउन था उसके टाइम फ्रेम पे। बट वहां से एक अच्छा रिकवरी आता है, रिकवरी के बाद और एक बड़ी रिकवरी। अब वही अगर आप इसका 1 साल के टाइम फ्रेम पे देखोगे शेयर अपने ऊपरी लेवल से काफी ज्यादा करेक्टेड है। और वही अगर 5 ईयर्स के टाइम फ्रेम में देखोगे शेयर यहाँ पे अपना हाई लगाता है, विच इज लाइक वॉट 2300 या 2400 के आसपास का अपना हाई लगाता है। उसके बाद टोटली शेयर क्रैश कर जाता है, 700-600 रुपए पहुंच जाता है। वहां से एक अच्छा रिकवरी आते हुए देखने को मिलता है। तो क्या ये रिकवरी कंटिन्यू रहने वाला है वो चेकआउट करेंगे। और ये जो जंप आया था सडनली, ये जो इतना बड़ा जंप आया है 5 डेज के टाइम फ्रेम पे, इसके पीछे का रीजन थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है इन द फ्यूचर पर्सपेक्टिव से हम वो भी देखेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी के फंडामेंटल्स पर्सपेक्टिव से, रिजल्ट्स पर्सपेक्टिव से मेरा क्या ओपिनियन है शेयर को लेके फॉर द फ्यूचर पर्सपेक्टिव, वो मैं आपके साथ रखने वाला हूँ। एट द सेम टाइम पूरे वीडियो में अंत में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस लेवल्स पे, इस लेवल्स पे करना क्या है, ओके वो थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे एट द लास्ट। ओके तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहो, चीज़ों को अंडरस्टैंड करो। तो डायरेक्टली विल डाइव इनटू द कंपनीज न्यूज़ है। तो न्यूज़ कुछ काफ़ी खास न्यूज़ है आपको से। ओके क्या न्यूज़ है मैं आपको बताता हूँ। ओके तो यहाँ पे गणेशा इकोस्फेयर एंड द सेम टाइम ऊफ्लेक्स जो कंपनी है वो 20% तक हमें हाई वॉल्यूम्स के साथ जंप आते हुए देखने को मिला। इसके पीछे का रीज़न क्या है अब देखो, देयर यू गो, yes, government notifications 40% recycled content mandatory in F&B packaging. The government notified 40% recycled content mandatory in food and beverage packaging effective from 1st of April. The same has to be increased to 60% by 2028 to 29. बहुत ही शानदार। The fast moving consumer goods FMG companies including food and beverages companies have already adopted for recycled packaging. This increase in recycled packaging is positive in long run, will aid from margin perspective as packaging cost 50 to 20% ऑफ ओवरऑल रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर एफएमसीजी कंपनीज। तो ये जो रॉ मटेरियल जो रिसाइकल्ड वाली चीज़ें हैं उसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला। और गणेशा इकोस्फेयर करता क्या है देखे तो वो थोड़ा पहले तो अंडरस्टैंड कर लो आप। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी को देखो तो कंपनी एक्चुअली है एक वेस्ट रिसाइकलिंग कंपनी इन इंडिया एंड इज एंगेज इन अ मैन्युफैक्चर ऑफ रिसाइकलिंग पॉलिस्टर फाइबर आरपीएसएफ स्पन यार्ड एंड डाई टेक्सचराइज yarn इन इंडिया। 1987 में इनकॉर्पोरेट हुई थी गणेश पॉलिटिक्स एंड एस रिमेन्ड एज गणेशा इकोस्फेयर लिमिटेड है 2011। अगर आप देखोगे इसका तो जो मार्केट कैप है इसका 2975 करोड़ है। तो कोई ऐसी भी नहीं है कि बहुत बड़ी कोई कंपनी है, बट या क्या हमें बड़ा बनते हुए देखने को मिल सकता है इन द फ्यूचर, तो टोटली यस व्हाई नॉट। ओके अब यहाँ स्टॉक के पी की बात करें तो विच इज़ वेरी ओवर वैल्यू देखने को मिल रहा है। अब देखो आउट से देखो 5 डेज में 44% का जंप आना छोटा मोटा जंप नहीं है। ओके तो इट्स अ बिग जंप ऑब्वियसली। तो ऑब्वियसली स्टॉक का पी में भी जंप आएगा, बस उस हिसाब से रिजल्ट्स अभी तक आए नहीं है कंपनी के। बट इंडस्ट्री भी देखोगे तो 19.91 के 1 पॉइंट के आसपास का है। और वही अगर आप देखोगे डेप्ट की बात कर ले तो 545 करोड़ के आसपास का डेप्ट है। डेप्ट इक्विटी 0.43। आप बैलेंस शीट जाके देखोगे कंपनी के पास 1235 करोड़ के रिजर्व्स मिलेंगे। तो क्या डेप्ट इंक्रीज हो रहा है कंपनी का? तो टोटली यस, धीरे धीरे कंपनी का डेप्ट इंक्रीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम कंपनी के रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज कर गए। तो देखो अब देखो अभी तो डेप्ट का फेलियर के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, बट कीप ऑन ट्रैक। ओके अब वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो 10% का है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी नेगेटिव है, पीजी रेशियो 3.9 के आसपास का है। ओवर वैल्यूड है, पेट्रोल स्कोर 5 के अराउंड है। और क्वार्टर रिजल्ट्स की बात कर ले तो यहाँ पे जो सेल्स है कंपनी का वो 397 करोड़ से 357 करोड़ हो गया है। और वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात कर ले विच इज लाइक 14% से 8% पे आ चुका है। तो यहाँ पे एक बिग ड्रॉप देखने को मिल रहा है हमें इनके मार्जिन पे। इसका इंपैक्ट हमें इसके नेट प्रॉफिट्स वगैरह एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखने को मिलेगा ऑब्वियसली। अब 56 करोड़ से 30 करोड़ पे आ चुका है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके डाउन आ चुका है। देखो अब सेल्स अगर देखोगे तो उतना बड़ा गिरावट नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक बिग ड्रॉप ले लिया है। वाई? बिकॉज ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो गया है कंपनी का, 14% से आधा हो चुका है, 8.60 अप्रॉक्स। तो लगभग 40% गिर चुका है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। और नेट प्रॉफिट 29 करोड़ से 4 करोड़ पे आ चुका है। तो देखो रिजल्ट्स की बात कर ले तो रिजल्ट्स आई वुड नॉट से कि मेरे को एक्सपेक्टेशंस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बट या अभी के हिसाब से रिजल्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड अभी के तौर पे। देखिए कंपनी पिछले क्वार्टर में उन्होंने लॉस किया था 50 लाख के करीब, तो और इस बार अप्रॉक्स 4 करोड़ का प्रॉफिट है। आउट से कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है, मीडियोकर है। आउट से कि नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर रुकना पड़ेगा हमें ऑब्वियसली, बिकॉज वी वांट सम अच्छे रिजल्ट्स। ओके अब वही अगर इन्वेस्टर्स की बात करें तो 39% की होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। एफआईएस की होल्डिंग 7.20 है। एफआरडीआईएस 21% की होल्डिंग रखते हैं। पब्लिक के पास 31% की होल्डिंग है, अदर्स में 0.12। अब देखो जो एक्सपोजर है बिटवीन एफआईएस, जेएस, प्रमोटर्स, पब्लिक, इट्स गुड है।
शेयर, बट एट द सेम टाइम प्रमोटर्स अपना स्टेक होल्ड करते हैं और इन्होंने खुद की स्टेक खुद खरीद रहा है, विच इज़ ए गुड साइन। ओके, एफ की बात करूँ तो 7% का स्टेक है, इन्होंने माल बिकवाली की अपने इनसे। DIS की बात करें उन्होंने भी, अगर आप देखोगे तो 21% की ही होल्डिंग्स रखते हैं, लगभग उतना ही है, बट पब्लिक कंटिन्यूसली दे आर बाइंग। ओके, कंटिन्यूसली दे आर बाइंग, बीच में प्रॉफिट बुकिंग आया है, अगेन बाइंग किया, तो ये चल रहा है कंपनी पे। ओके, नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स सर कि अब इस लेवल्स पे करना क्या है। तो देखो, आउट से कि फ्रॉम पास्ट 5 days एक अच्छा रन दे चुका है ऑलरेडी, तो आउट सो कि आराम से बैठो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आप इन्वेस्टेड हो शेयर में, आपने निचले लेवल पे या फिर ऊपरी लेवल पे खरीद के रखा है, तो बिकवाली करने का कोई मन बनाता नहीं है इस लेवल्स पे। आउट से कि आराम से बैठो, अगर आपको किसी भी रीज़न से, किसी भी मतलब लाइक मार्केट कंडीशंस और एनी काइंड ऑफ थिंग के कारण एक छोटा सा भी गिरावट एंड बिग ड्रॉप आता है, तो उस लेवल्स पे आप खरीद सकते हो, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। बट देखो, रिस्की शेयर है अभी के लिए, बिकॉज रिजल्ट्स अभी थोड़े से हमें डगमगाते हुए देखने को मिल रहे हैं इसके। ओके, 2 क्वार्टर इनके रिजल्ट्स उतने कुछ खास देखने को नहीं मिले फ्रॉम द पास्ट। अगर मैं देखूँ रिजल्ट्स इनके, तो वो काफ़ी अच्छे थे, लाइक दे आर जनरेटिंग लाइक 30 करोड़ के जनरेट नेट प्रॉफिट्स पे आ गए थे, बट सडनली एक बिग ड्रॉप्स देखने को मिल रहा है हमें। ओके, बट न्यूज़ बेसिस पे एंड सारे बेसिस पे हमें एक भागते हुए देखने को मिल सकता है। बट अगेन, मार्केट अगर चाहा तो ऑब्वियसली एक अच्छा रन दे सकता है, बट मार्केट अगर किसी भी रीज़न से हमें और भी अगर प्रॉब्लमेटिक देखने को मिलता है, तो हमें और भी ड्रॉप्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो उसके लिए भी आप तैयार रहो। ओके, वो एक थोड़ा सा रिस्की बिहेवियर होगा। ओके, तो अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो, तो आउट से कि अपने जो पोर्टफोलियो का एक छोटा अमाउंट ही डेवलप करना, ये नहीं डिप्लॉय करना, ऐसा नहीं कि आप सारा एक ही शेयर में डाल दो, नॉट एट ऑल। इस रिसाइकलिंग स्टॉक्स एंड एवरीथिंग में एक छोटा सा अमाउंट डालो, एंड देन डिफेंस हो गया, किसी भी सेक्टर में आप जाके चूज अप कर सकते हो, बट डाइवर्सिफाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर। ओके, बट हमारी तरफ से देखो, कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। डोंट टेक एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, टेक इट एज लाइक सजेशन के तौर पे लो वीडियो को, गो हेड डू रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।